ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं। बाखबर ज़राए ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान की माहिरीन की असम्बली ने अली खामनाई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब किया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं। बाखबर ज़राए के ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान की माहिरीन की असम्बली ने अली खामनाई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं। बाखबर ज़राए ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान की माहिरीन की असम्बली ने अली खामनाई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब किया है। आयतुल्लाह अली खामनाई चंद रोज़ कबल अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे। अब ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं। बाखबर ज़राए ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान की माहिरीन की असम्बली ने अली खामनाई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब किया है। आपको ताज़ा तरीन इतलात से आगाह कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं। बाखबर ज़राए ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान की माहिरीन की असम्बली ने अली खामनाई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं। बाखबर ज़राए ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान की माहिरीन की असम्बली ने अली खामनाई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है। ताज़ा तरीन इतलात हैं, ये ईरानी मीडिया का दावा है। मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे हैं। बाखबर ज़राए ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि ईरान की माहिरीन की असम्बली ने अली खामनाई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ईरान के इस फैसले का खित्ते पर, मुस्लिम उम्मा पर और इस जंग पर क्या असरात मुरतब होंगे। जी सर, बताइएगा। जी, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो यह है कि जंग जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोसेस है यानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब का, उस पूरे को इंश्योर किया गया है, बनाया गया है। और ये पहले भी इसकी एक मिसाल है। याद होगा आपको कि जब गल्फ वार चल रही थी तो पार्लियामेंट पे हमला हुआ था और 70 एमपीज मर गए थे, शहीद हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 30 दिन में इलेक्शन करके पार्लियामेंट जो है पूरी कर ली थी। इसी तरह ये जो वैक्यूम था अली खामनाई की शहादत के बाद से, इसको पूरा करना तो बहुत ज़रूरी भी था और बहुत अर्जेंट भी था। यानी हैरान कुन बात यह है कि ईरान की जो तारीख है या ईरान की जो रेवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है, उसमें मौरूसियत का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आयतुल्लाह खमैनी के पास लोग गए थे जानशीनी का की सजेशन लेके और उनके बेटे का नाम उन्होंने पेश किया था, तो वो इतना गुस्से में कभी आयतुल्लाह खमैनी को किसी ने नहीं देखा था जितना वो इस बात पर नाराज हुए थे कि इस्लाम में मौरूसियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान एक क्राइसिस से गुजर रहा है। ईरान की जो यानी कौम है उसको यकजहती की जरूरत है। बाहर से कोशिशें हो रही हैं तोड़ने की, इस यकजहती को बगावत कराने की कोशिशें हो रही हैं। तो एक ऐसे माहौल में एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो, जिसकी कमिटमेंट के ऊपर कोई शक ना हो। और पूरा एक प्रोसेस जो है वो किया गया है। एक इलेक्शन के नतीजे में उनका इंतखाब हुआ है। इसका मतलब ये है कि दीगर उम्मीदवार भी थे। तो मेरे ख्याल से इन हालात को अगर आप देखें, अंदरी हालात, इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था। अब ये है कि वो चूंकि अपने वालिद के बहुत करीब थे, लहजा ब लहजा, कदम ब कदम उनके साथ रहे, तो इसलिए वो उनके माइंड सेट को भी समझते हैं, उनकी पॉलिसीज को भी समझते हैं। तो इसलिए तवक्को यही की जानी चाहिए कि उनके इस इंतखाब से ईरानी कौम जो है वो मुत्तहिद भी रहेगी और
جو جنگ جاری ہے اس میں صحیح فیصلے کرنے میں وہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھا پائیں گے. جی سر، موروثیت کا عنصر تو کہیں بھی نظر نہیں آتا اس سے پہلے، لیکن جیسا کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی جو مختلف اہم عہدے ہیں ان کے لیے 3-3 4-4 لوگوں کو نامزد کیا جا چکا تھا، اور اس حوالے سے ان کی تجاویز بھی موجود تھیں. تو کیا یہ اب جو انتخاب ہوا ہے نئے سپریم لیڈر کا، اس حوالے سے بھی ان کی کوئی تجویز ہو سکتی ہے، یا یہ جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اسی کا فیصلہ لگتا ہے؟ کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آیت اللہ خامنئی نے اپنے بیٹے کا نام دیا ہوگا، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جو کمیٹی قائم ہے اس وقت 3 رکنی، اس نے یہ فیصلہ کیا ہو اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجوہات رہی ہوں. تو اسی صورت میں ایسا ممکن ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو ہے رہبر انقلاب جو تھے، جو سپریم لیڈر تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بہت ساری جو نامینیشنز ہیں وہ کر دی تھی، اور اسی حوالے سے اس وقت علی لاریجانی کا نام سامنے آیا تھا کہ وہ غالباً ان کے سکسیسر ہوں گے. لیکن اب اس وقت یہ میرے خیال سے اسپیکولیشن کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کیسے نام آگے آیا ہے. لیکن چونکہ ایک پروسیس کے ذریعے آیا ہے، باقاعدہ انتخاب ہوا ہے اور باقاعدہ ان کو یعنی تسلیم بھی کیا گیا ہے ان کی اس پوزیشن کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یعنی ایران کی لیڈرشپ مفرور کہہ لیجئے یا جو شہنشاہ کے پیروکار ہیں، وہ اس انتخاب کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک ایرانین قوم کا تعلق ہے، میرے خیال سے کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. تو اب تھوڑا میرے خیال سے انتظار کرنا چاہیے کس طرح وہ اپنے آپ کو انڈکٹ کرتے ہیں، کس طرح کے وہ فیصلے کرتے ہیں. اس سے ہی پتہ چلے گا کہ ان کی جو وزڈم ہے وہ اس عہدے اور اس اعزاز کے لیے پوری اترتی ہے اس معیار پر کہ نہیں. جی بہت شکریہ سلیم بخاری، آپ اپنے قیمتی تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے.